फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आ गया हूं, जो कि जनरल नॉलेज का है, सामान्य अध्ययन का है, जो कि ये मेरा क्लास 2 है। तो इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा और वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर इससे पहले पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है दोस्तों। प्रत्येक सवालों के जवाब आपको आनी चाहिए और प्रत्येक सवालों के जवाब आप ज़रूर याद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। यहाँ सवाल को समझिए कि आदमी जो है, मानव जो है, वो सबसे पहले किस अनाज फसलों की खेती शुरू की। जैसे कि मकई हो गया, धान हो गया, या गेहूं या जौ, कौन सा है। तो इसमें मैं आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, वो ऑप्शंस आपको खुद तलाश करनी है। तो देखिए, डायरेक्ट मैं इसका सवाल का जवाब बता रहा हूं कि मानव ने सबसे पहले जो अनाज फसलों की खेती शुरू की वो है आपका गेहूं। क्या है दोस्तों? गेहूं और आता है जौ। ठीक है, तो मानव ने सबसे पहले जो अनाज फसलों की खेती शुरू की वो है गेहूं और जौ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जैसे कि आपको पता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। तो ये जो धर्म का नाम है ये है बौद्ध धर्म। ठीक है, आप तो जानते ही होंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका जो है मुख्य गुरु किसे माना जाता है, संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है गौतम बुद्ध। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप इतना ध्यान में रखेंगे कि ये सभी क्वेश्चंस जो है कि पूछे जा चुके हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है कि पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो है कि नहीं पूछे गए हैं, और संभावना ये है कि इस बार जो है कि पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं ये सभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। साथ में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रत्येक क्लास, प्रत्येक वीडियो, कोई भी हेल्प हो, हर चीज़ आपको इसी चैनल से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि गौतम बुद्ध जो हैं उसका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों वो हो जाएगा 563। ठीक है, ये हो गया इसका जन्म 563 में जो है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। पहले क्या बोला था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अब सवाल कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, एक जगह है लुम्बिनी। ठीक है, तो लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो स्थान पूछा तो किस स्थान में हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। यानी गौतम बुद्ध जो है उसका बचपन का नाम क्या था, यानी जब वो बच्चे थे तो उस समय में उसका नाम क्या था। तो इसका यह मतलब हुआ कि गौतम बुद्ध का जो नाम पड़ा ना वो दोस्तों वो यंग होने के बाद में पड़ा। ठीक है, लेकिन बचपन में उसका दूसरा नाम था। क्या नाम था? तो उसका जो दूसरा नाम था वो हो गया सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ ये हो गया इसका नाम। ठीक है, बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है माता पिता के मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। यानी गौतम बुद्ध जो हैं तो बचपन में ही जो है कि उसके माता और पिता दोनों गुजर गए थे। ठीक है, और उसके बाद में उसका लालन पालन तो कोई क्या होगा ज़रूर। ठीक है, उसकी परवरिश तो कोई की होगी। तो इसकी जो परवरिश की है दोस्तों वो हो जाएगा प्रजापति गौतमी। क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
प्रजापति, ठीक है, गौतमी, ठीक है। तो माता पिता के मरने के बाद गौतम बुद्ध का जो लालन पालन किया वो है प्रजापति गौतमी, ठीक है। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 7। इसमें कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष में हुई, कितने वर्ष की आयु में हुई। मतलब कि बाबर को तो आप जानते ही हैं, उसके बारे में किस्सा कहानी या किताबें पढ़ी होंगे आपने। तो बाबर जो है तो उसकी मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई और कितने वर्ष में हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाबर की जो मृत्यु है वो आपका 26 दिसंबर को हुआ था। 26 दिसंबर 1530, कितना 1530, ठीक है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो आगरा में। कहाँ, आगरा में हुई थी। और कितने वर्षों में हुई थी, तो 48 वर्ष में हुई थी। आप नोट कर लेंगे, ठीक है, भूल ना जाए कहीं आप। तो बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। और बोला कि मतलब कि कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर, आगरा में। और यहाँ बोला कितने वर्ष की आयु में हुई थी, तो 48 वर्ष की आयु में हुई थी, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल को देखिए। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को कहाँ दफनाया गया। शव का मतलब क्या होता है, लाश, यानी उसके शरीर को। तो बाबर की जो मृत्यु हो गया था, मृत्यु के बाद में उसकी जो लाश को दफनाया गया था कहाँ पर, तो उसके शव को, उसके लाश को जो दफनाया गया था वो आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ, आराम बाग। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आगरा में है। कहाँ, आगरा में ही स्थित है, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसके जो शव है, उसके जो लाश है, उसे जो है कि आराम बाग में, जो कि आगरा में मौजूद है, वहाँ पर दफनाया गया था। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि बाबर का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो दोस्तों बाबर का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में, फरवरी महीना का, यहाँ लिख दीजिए फरवरी, ठीक है। फरवरी महीने में 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अब हमारे सामने में नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें कह रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन थे। मुगल साम्राज्य के बारे में कौन नहीं पढ़ा है, कौन नहीं जानता। हर कोई जो है कि मुगल के बारे में जानता है, ठीक है। तो मुगल सम्राट के बारे में, मुगल जो कि राज्य के बारे में हर कोई जानता है। तो मुगल जो है इसके जो वंश हैं, इसके संस्थापक किसे कहा जाता है, इसके संस्थापक कौन है। तो देखिए मुगल वंश का जो संस्थापक है ना दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बाबर। ध्यान में रखेंगे आप इस बात का, ठीक है। कौन है, बाबर है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं अभी आपको 1 से लेकर के 10 क्वेश्चंस मैं आपको हल कराया हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन दोनों सवालों के जवाब आप दें, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सवाल मैं आपको दे रहा हूं कि हुमायूं के बचपन का नाम क्या था। हुमायूं बादशाह के बारे में आप तो जानते ही हैं। तो हुमायूं बादशाह जो है उसके बचपन का नाम क्या था। उसका नाम तो हुमायूं बाद में पड़ा ना, तो बचपन में उसका नाम क्या था। उसी प्रकार से आप हमें जवाब देंगे 12 प्रश्न का, 12वें नंबर का, कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह सूरी जो है ना बहुत बड़े हस्ती थे ये, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो हुमायूं के बचपन का नाम क्या था और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। तो इन दोनों सवालों का जवाब आप हमें प्लीज़ कमेंट करेंगे, ताकि हम भी तो जानें कि आपका दिमाग जो है कि कहाँ तक काम करता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है कि नहीं। तो आप हमें कमेंट करेंगे और ये भी बताएंगे कि इनमें से कितने सवालों का जवाब आप पहले से जानते हैं। मैंने जैसे कि आपको क्वेश्चंस कराया, ठीक है, तो उनमें से कितने का जवाब पहले से जानते थे, वो सभी हमें आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।